अर्थ श्री कृष्ण नीति वचनामृत। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप तथा उनके आविर्भाव, चरित्र, गुण, प्रभाव और वचनों की अनंत महिमा है। भगवान में श्रद्धा विश्वास होने पर ही इन सब का तत्व रहस्य समझ में आ सकता है। भगवान के प्राकट्य में हेतु संसार का कल्याण है। वे संसार में प्रकट होकर श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों का उद्धार और बुरे आचरण वाले मनुष्यों का संहार करते हैं। संसार के कल्याण के लिए अपनी भक्ति एवं धर्म का प्रचार करते हैं। वे सुकृति और भगवत भक्तों का तो उद्धार करते ही हैं, साथ ही दुष्ट, दुराचारी तथा अनीति के पोषक मनुष्यों को भी दंड देकर उनका उद्धार कर देते हैं। आश्चर्य की बात है कि जिस पापिनी पुतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर कृष्ण जी को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था, उसे भी भगवान ने वह गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। ऐसे भगवान के अतिरिक्त दूसरा दयालु और कौन है जिसकी शरण ग्रहण की जाए। कम व दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान श्री कृष्ण जी संपूर्ण धर्म, ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, प्रेम, दया, विनय, करुणा, क्षमा, शांति, सत्य, संतोष, सरलता, कोमलता, उदारता, भक्तवत्सलता, धीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयता, बुद्धिमता तथा नीतिमता आदि अनंत गुणों के महान सागर हैं। भगवान की वाणी बड़ी ही कोमल, मधुर, मनोहर, स्निग्ध, स्पष्ट, निर्भीक, गंभीर, ओज, तेज एवं प्रभाव से युक्त, परम पवित्र, रहस्यमय, सबके लिए परम हितकर और कल्याण करने वाली होती है। भगवान की वाणी रूप यह दिव्य वचनामृत नीति नाना पुराणों, शास्त्रों तथा महाभारत आदि में भरी पड़ी है। भगवत गीता तो भगवान की साक्षात वाणी है। भगवान की वाणी का यही संदेश है कि सब प्राणियों में परमात्मा की भावना करें और सबके साथ मित्रता का व्यवहार करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबसे मैत्री भाव रखता है, सब पर करुणा करता है, ममता और अहंकार से रहित होता है, सुख दुख में समबुद्धि रखता है, क्षमाशील है, वह भक्त मुझे प्रिय है। ये सब परम हितकारी नीति के बातें भगवान ने हमें बताई है, इनका पालन होना ही चाहिए। यहाँ भगवान की कुछ ऐसी ही नीतिमय बातें बताई जा रही हैं। सर्वत्र ईश्वर की भावना करें। अयम ही सर्वकल्पना सधीचिनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकाय वृत्तिभिः। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी तथा शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। निर्ममो निरहंकारो निर्योग से में आत्मवान निराशे निर्गुणः शांतो निरासक्तो निराश्रयः आत्मसंगी च तत्त्वज्ञो मुच्यते नाथ संशयः। ममता और अहंकार से रहित हो जाए, योग क्षेम की चिंता न करे, मन पर विजय प्राप्त करे, जो निष्काम, निर्गुण, शांत, अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तत्व का ज्ञाता होता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। धर्म ही सब कुछ है। धर्म पिता च माता च
धर्मोनाथ सुहृत् तथा धर्मो भ्राता सखा चैव धर्मः स्वामी परंतप। परंतप धर्म ही जीव का पिता माता रक्षक सुहृद भ्राता सखा और स्वामी है। स्वर्ग में कौन जाते हैं? दानेन तपसा चैव सत्येन च दमेन च ये धर्म मनुवर्तन्ते ते नरा स्वर्गगामिनः। मातरम पितरम चैव शुश्रूषन्ति च ये नरा भ्रातॄणामपि सस्नेहास्ते नरा स्वर्गगामिनः। जो दान तपस्या सत्य भाषण और इंद्रिय संयम के द्वारा निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य माता पिता की सेवा करते हैं भाइयों के प्रति स्नेह रखते हैं वे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। कल्याण के साधन में तत्काल ही लग जाना चाहिए। यावत स्वस्थमिदम शरीरम रुजम याव जरा दूरतो यावचेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत सयोनायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषकार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने हि कूपखनने प्रत्युद्यमः कृतः। जब तक शरीर स्वस्थ निरोग है, जब तक जरा वृद्धावस्था दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, जब तक आयु अवशेष है, तभी तक विद्वान पुरुष को आत्म कल्याण भगवत प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न करके अपना काम बना लेना चाहिए। अन्यथा घर में आग लग जाने पर, पूरे भवन के प्रज्वलित उठने पर उसको बुझाने हेतु कुआं खोदने के लिए प्रयत्न करने से क्या लाभ। माता पिता के समान कोई देवता नहीं। पितृमातृसमम लोके नास्त्यन्तद देवतम परम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूजेत पितरौ सदा। वस्तुतः माता पिता के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है, इसलिए सही प्रकार से उनकी पूजा करना चाहिए। धर्महीन दिन व्यर्थ हो जाता है। स्नानम दानम जपो होम स्वाध्यायो देवतार्चनम यस्मिन् दिने न सेव्यन्ते सवृथा दिवसो नृणाम् यत् प्रातः संस्कृतं सायं नूनमनन विनाश्यति तदियर्ष संपुष्टे कायिका नाम नित्यता। जिस दिन स्नान दान होम स्वाध्याय अर्थात वेद पुराण पाठ स्तोत्र मंत्र जप देव पूजन या कर्म नहीं होते, मनुष्य का वह दिन व्यर्थ है। इस अनित्य निश्चित निराधार तथा रस से बने अन्न पिंडमय शरीर के गुणों को मैं बतलाता हूँ। जो अन्न प्रातः काल तैयार होता है वह संध्या तक नष्ट हो जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट इस शरीर की नित्यता कैसी। राजा को प्रजा के साथ भाई के समान व्यवहार करना चाहिए। वर्णानाम चापि सर्वेषां राजा बंधुरोच्यते। इस श्लोक में राजा भी सभी वर्णों का भाई कहा गया है। असार संसार के 6 सार पदार्थ है। विष्णु एकादशी गंगा तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायनी। भगवान विष्णु, एकादशी व्रत, गंगा नदी, तुलसी, ब्राह्मण और गौएं, यह 6 इस दुर्गम असार संसार में मुक्ति देने वाली है। भगवत स्मरण की महिमा। लाभस्तेषां जस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः
ये सामिंदिरवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दन। जिनके हृदय में कमल दल के समान श्याम वर्ण भगवान जनार्दन विराजते हैं, उन्हें निरंतर लाभ एवं विजय है। उनकी पराजय कैसी, उन्हें दुख कैसा। राधे कृष्ण राधे।